हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, हम देखते हैं, जो कि है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें ये बताना है कि क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों को, इसको हम ले लेते हैं x एंड इसको हम मान लेते हैं y। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आंसर कैसे होगा हमारा कि लेट x इज इक्वल्स टू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, और इसको क्या कर लेते हैं हम कि y इज इक्वल्स टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो हमने ये x मान लिया और उसको y मान लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 13 कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा 7 इंटू 11 इंटू 13, यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ पर बचा 1 प्लस 1। ऐसे ही यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर 5 कॉमन लेंगे हम, यहाँ पर 5 आ रहा है तो यहाँ पर क्या बचा 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कॉमन 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 13 आया, ठीक है, 7 11 जा 77, 77 1 जा 77 और प्लस 1 तो क्या आया 78। और यहाँ पर हम क्या करेंगे 5, अगर हम इन सबको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को 7 से 6 को, फिर देन 1 से, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, और फिर हम उस पर 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1009। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि 13 और 78 के अगर हम फैक्टर्स लें, ठीक है, एलसीएम लेके 78 के हम फैक्टर्स लेते हैं तो क्या आएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, देन 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, देन 13 1 जा 13। तो इसके फैक्टर्स क्या आए हमारे पास इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 13 और यहाँ पर 13। तो हमारे पास क्या पता चला, और यहाँ पर भी क्या है 5 है, 5 इंटू 1009। तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन क्या आया, हमारे पास यहाँ से कंक्लूजन आया कि दोनों के क्या है मोर देन 1 फैक्टर्स हैं। हमें ये बतानी थी क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि बोथ नंबर जो x है, x एंड y, बोथ नंबर x एंड y, इसको हम कर लेते हैं इरेज यहाँ से। ठीक है, बोथ नंबर जो कि क्या है x एंड y हैव फैक्टर्स अदर देन 1। इन दोनों के क्या है फैक्टर्स ज़्यादा हैं और 1 से भी क्या है अलग हैं, फैक्टर्स अदर देन 1। तो देयरफॉर जो ये नंबर्स हैं, दीज नंबर्स आर, ये क्या है कंपोजिट नंबर, दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें बताना था कि क्या ये दोनों जो हमने x और y मानी है ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो हाँ, ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इन दोनों के फैक्टर्स क्या हैं, एक से ज़्यादा हैं या फिर अदर देन 1 से अलग हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है कंपोजिट नंबर है। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का 6th क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।